नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जैसा अब हो रहा है, रेलवे कर रहा है या जो भी विभाग कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि 2014 के बाद जो देश में जिस तरीके से अच्छे दिन आए हैं और जिस तरीके से लोगों में स्वतंत्रता जो है वो ख़त्म हुई है, यह लोगों को ही पता है। न तो आप समझ लीजिए कि लोगों को रेलवे जो है बैठने का सीट दे रहा है, न तो रेलवे जो है बैठने के लिए कंपार्टमेंट यानी डिब्बे की व्यवस्था कर रहा है, न तो नई गाड़ियां चला रहा है। बाकी जो पहले से व्यवस्थाएं लागू थी, जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, उनको भी अब ख़त्म किया जा रहा है। और यह केवल रेलवे ही नहीं, यह मैं आपको बता दूं कि कई विभागों में इस तरीके से चल रहा है। जैसे आपको अब समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अगर बात करें या शिक्षा विभाग को लेकर के बात करें, या अगर हम कहते हैं कानून में अगर जो है संशोधन की बात करें, यानी जितने भी विभाग थे उन विभागों को इस तरीके से बर्बाद किया गया है कि अब उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने रेलवे है। कि आप समझ लीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो है वह टिकट लेकर के, वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर या एसी किसी भी कंपार्टमेंट में बैठ जाता था। उसके बाद जो कुछ खाली सीट होती थी तो टीटी के माध्यम से उसमें कुछ जो है पेनाल्टी दे करके, पैसे दे करके और उनसे जो है एडजस्ट होकर के और अपनी यात्रा पूरी कर लेता था। लेकिन अब रेलवे ने इस नियम के तहत, अब पता नहीं रेलवे ने किस नियम, अपना कौन सा नियम लगाया हुआ है कि उसने जो वेटिंग टिकट की व्यवस्था ख़त्म कर दी है कि यानी वेटिंग टिकट ले करके आप यात्रा नहीं कर सकते। अब आप इसमें गौर से समझिएगा कि वेटिंग टिकट ले करके आप यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे आपको वेटिंग टिकट बेचेगा। यानी रेलवे जो है धड़ल्ले से वेटिंग टिकट जो है हर प्लेटफार्म पर और ऑनलाइन हर तरीके से वेटिंग टिकट रेलवे दे रहा है। और रेलवे आपको यह भी कह रहा है कि यह टिकट लेकर के आप जाइए, आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका आरएसी बन जाएगा और आरएसी बनने के बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप अगर टिकट ले लेते हैं और वह टिकट का दाम उतना ही होगा जितना एक कंफर्म टिकट लेने वाला व्यक्ति देगा, उतना ही पैसा वेटिंग टिकट वाले को देना होता है, ये आप जानते हैं। और टिकट लेने के बाद जब आप उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और रेलवे के डिब्बे तक जब आप पहुंच जाएंगे, जब डिब्बे में बैठ जाएंगे, आपको पता चला कि आपका टिकट कंफर्म नहीं है और आप पकड़े जाएंगे, तो दोबारा आपको जो है जहां से ट्रेन चली है वहां से लेकर के जहां आप पकड़े गए वहां तक का पूरा किराया और उसके बाद प्लस 440 और उसके बाद अगला जो स्टेशन आएगा उस पर आपको उतर लेना होगा। यानी इस तरीके की कड़ाई की जो व्यवस्था है रेलवे ने जो लागू कर दिया है। अब या तो रेलवे कह रहा है कि आप जो है रिजर्वेशन, अगर आपके पास टिकट कंफर्म नहीं है तो अगर आप वेटिंग टिकट लिए हैं तो आप जो है जनरल डिब्बे में यात्रा कर लीजिए, या तो हम जनरल डिब्बे में यात्रा कर लें, और या तो फिर जो है हम अगर जनरल डिब्बे में यात्रा न करें तो हम जो है फिर से पेनाल्टी दें, और उसके बाद पेनाल्टी देने के बाद भी हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी, हमको उतार दिया जाएगा। और यह क्रम रेलवे ने शुरू कर दिया है। जीआरपी और टीटी की मदद से जो है रेलवे अपना जो है यह तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया है कि जिनके पास वेटिंग टिकट है उनके ऊपर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको डिब्बे से नीचे उतार दिया जाए। तो यानी चेकिंग के दौरान जब अगर टीटी आपको पकड़ता है तो जीआरपी के सहयोग से, यानी जो रेलवे पुलिस होती है उसके सहयोग से आपको पेनाल्टी लेते हुए आपको नीचे उतार दिया जाएगा। क्योंकि हमारे जानने वाला एक व्यक्ति है, वह वाराणसी से और दिल्ली वाली ट्रेन में चढ़ा था, शिवगंगा वाराणसी से दिल्ली के लिए चलती है, वह जो है फतेहपुर में पकड़ा गया था। जबकि मैं आपको बता दूं उस व्यक्ति के पास जो सीट थी, वह जो है जो टिकट था वह जो है वातानुकूलित थर्ड एसी, यानी जो है एसी के थर्ड का जो है उसके पास टिकट था। आप समझ लीजिए कि एसी थर्ड का किराया बनारस से लेकर के और दिल्ली तक का जो है कितना लगा होगा, लेकिन टिकट उसका वेटिंग था। और वेटिंग टिकट लेकर के उसने जो है थर्ड एसी में नहीं बैठा था, वह जो है स्लीपर कंपार्टमेंट में यानी रिजर्वेशन में बैठा हुआ था। वहाँ वह फतेहपुर में पकड़ जाता है। टीटी जो है जीआरपी के माध्यम से उसको पूरा पेनाल्टी, यानी वाराणसी से लेकर के और फतेहपुर कानपुर तक का जो है पूरा किराया और उसके बाद प्लस 440, यानी पूरा किराया, उसके बाद 440, उसके बाद कानपुर में उसको पकड़ उतार दिया जाता है। यानी जो आप टिकट एसी थर्ड का लिए हैं, जो भी पैसा 2000-4000 दिए हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वह रद्दी का टोकरी हो गया है। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि ऐसी भूल न करिएगा कि आप जो है वेटिंग टिकट रिजर्वेशन का लेकर के यात्रा करें। किसी भी, चाहे एसी हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी हो, आप वेटिंग टिकट न लीजिए। आप कोशिश करिए कि आप कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करिए। अब आप बताइए, रेलवे कह रहा है कि हम अब 14% जो है टिकट जारी करेंगे, जिनमें 10% जो है कंफर्म टिकट हो जाता है और 4% जो है आरएसी बन जाएगा। तो आरएसी वालों को ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा। यानी जिसका टिकट अगर आरएसी हो जाता है तो आरएसी के बाद कंफर्म माना जाता है, तो आरएसी वालों को नहीं उतारा जाएगा। तो 10% जो है
वह रेलवे बेचेगा बेटिंग और 4% और यानी 14% बेचेगा, 4% RSC में। तो अब ऐसा कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि हम 14% बेचेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि धड़ल्ले से टिकट बिक रहा है और लोग ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है यात्रा करने की, लोगों को पहुंचने की ज़रूरत है, लोगों को जाने की ज़रूरत है। इसलिए लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको जो है ज़रूरत है, हमको टिकट वहाँ पहुँचना है, हमको यात्रा करनी है। और लोग जो है ज़बरदस्त जो है टिकट ले रहे हैं, उसके शिकार बन रहे हैं। और उसके बाद जो है रेलवे अपना पल्ला जो है झाड़ ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो ये रवैया रेलवे का है, अब ऐसे में न रेलवे की जो है रेल मंत्री विभाग का कोई अधिकारी बोलने को तैयार है, न तो प्रधानमंत्री, न वित्त मंत्री। दोस्तों, बजट अभी 2024-25 का जो है निर्मला सीतारमण ने जो है जारी किया था। इस बजट में लगा था कि कुछ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बजट में रेलवे के लिए झुनझुना पकड़ा दिया। रेलवे को कुछ था ही नहीं। उसके बाद जब रेल मंत्री से बात किया गया तो रेल मंत्री ने कहा कि 10,000 हम जो है नॉन AC ट्रेन चलाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि नॉन AC ट्रेन चलाएंगे, उसमें अनारक्षित इन्होंने नहीं बताया कि पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे कौन से, लेकिन नॉन AC जो है इसका मतलब स्लीपर ट्रेन चलाएंगे 10,000। अब 10,000 कितने दिन में ट्रेन चलेगी इसका उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन 10,000 ट्रेन चलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये तो अच्छे दिन 2014 से आ रहे हैं और 10 साल निकल गए, 10 साल में अच्छे दिन नहीं आए। तो हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में चलेंगी 10,000 ट्रेन, या पता नहीं कब चलेंगी। लेकिन रेल मंत्री ने यह भी कहा कि इतनी जो व्यवस्थाएँ हैं और इतनी जो गाड़ियाँ चल रही हैं 2014 पहले नहीं था। अब आप समझ लीजिए कि रेल मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, किसी भी मंत्रालय से अगर बात किया जाए या कोई भी मंत्री अगर भाषण देगा, मीडिया को बताएगा, तो यह बताएगा 2014 के पहले कुछ था ही नहीं, 2014 के बाद इतना सब विकास हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय जो है जितना से आपके साथ हो जाए सब कुछ जो है बहुत सही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के या NDA सरकार के लोगों को यह पता है कि अब इसके बाद सरकार आनी नहीं है, क्योंकि यह लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से और इनकी कृपा है कि उत्तर प्रदेश और देश में जो सांसद जीतते जाते हैं। नहीं, आपको बताऊं कि एक भी सांसद जीतने लायक नहीं है। एक भी सांसद की अगर उसके गृह क्षेत्र में, उसके संसदीय क्षेत्र में अगर आप जा करके अगर आप देखेंगे तो उसकी स्थिति इतनी नाजुक है कि वह जो है ग्राम प्रधान ही लड़ने लायक नहीं, वह सदस्य ही लड़ने लायक नहीं है। केवल पार्टी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वह चुनाव जीत गया। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस बार 2024 में जो जितने सांसद और प्रधानमंत्री जो है कि जितने जो लोकसभा पर लड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव हार गए हैं, अच्छे से अच्छे हार गए हैं। इसीलिए नए नए लोगों को टिकट देना पड़ा और जो कुछ जीते भी हैं वह अच्छे दिन और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है चुनाव जीते हैं। अब आप बताइए कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर कितने दिन गोली चलाओगे? यानी कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के आप माला जपोगे, कितने दिन आप खाओगे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के? खुद तो अपनी स्थिति सुधारो। तो यही हाल रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों के नाम का है। रेल मंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी के जो है नाम का बिगुल बजा रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको अपनी कृपा से जो है तीसरी बार रेल मंत्री जो है अपने कार्यकाल में ज़बरदस्त बना दिया है। अब वो मलाई जो है लेते हुए घूम रहे हैं, मुँह छुपा के घूम रहे हैं, क्योंकि रेलवे के सवालों का जवाब न देना पड़े। रेलवे में समय समय पे जो है जो नियम कानून लागू हो रहे हैं वो तो रेलवे अपना कर ही रहा है, लेकिन रेल मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। रेल मंत्री को कुछ बोलना न पड़े, इसलिए रेल मंत्री जो है वह गायब हो गए हैं, रेल मंत्री मिल ही नहीं रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि जब वेटिंग टिकट की व्यवस्था आपके पास जारी है, यानी वेटिंग टिकट आप दे रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि हम 14% बाद नहीं देंगे, फिर भी आप वेटिंग टिकट दे रहे हैं। रेलवे के एक डिब्बे में 70-72 सीट के अलावा 700 लोग जो है यात्रा कर रहे हैं। तो आप इतना टिकट दे क्यों रहे हो? आप बांट क्यों रहे हैं? जब आपके पास डिब्बा ही नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप बांट क्यों रहे हो टिकट? सीधे आप कह दो कि अब इसके बाद टिकट नहीं मिलेगा। इतना तो आपको पता है आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था है, किस गाड़ी में कितनी टिकटें जो है दे दी गई हैं, चाहे वेटिंग चाहे कन्फर्म। ये तो आपको पता है कि कन्फर्म टिकट अगर आपने जो है अगर आपने 70% 80% बांट दिया तो आप बंद कर दीजिए क्या भैया 10% वेटिंग है, उसके बाद बस कहानी ख़त्म जो है। लेकिन आप जो है धड़ल्ले से वेटिंग टिकट दे रहे हो, वेटिंग टिकट देते जा रहे हो। अब वेटिंग टिकट दे रहे हो, अगला आदमी ले रहा है, उसके बाद उसकी धज्जी उड़ा रहे हो, दोबारा फिर उससे वसूल रहे हो। बोल रहे भैया इसकी ये मान्य नहीं होगा, ये गलती हो गई। तो भैया ये गलती सुधारिए और वेटिंग टिकट की जगह पर आप जो है कन्फर्म टिकट दीजिए, वेटिंग टिकट न दीजिए, या तो फिर अपनी गाड़ी बढ़ाइए या ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये लोगों को सुविधाएं देने के लिए आप प्रयास करिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रेलवे को क्या करना चाहिए? ऐसे में अपनी राय मुझे आप ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा राय दें।
हम कई वीडियो रेलवे के नाम पर बना चुके, केवल आप लोगों के सहयोग से ही यह हो रहा है, क्योंकि आप लोग जितना देख रहे हो, जितना मेरा सपोर्ट कर रहे हो, उतना भी हम जो है रेलवे को खिंचाई कर रहे हैं, हैशटैग करके खिंचाई कर रहे हैं, रेलवे को ट्वीट करके खिंचाई कर रहे हैं, हर वीडियो ट्वीट करते हैं रेलवे को। इसीलिए जो अब ये बातें 10% और 14% की उठ रही हैं, इसीलिए ये बातें उठ रही हैं। आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मैसेज मुझे करते रहिए, अपनी राय बताते रहिए। हम लोग तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इसका निदान नहीं निकल जाएगा। दोस्तों, चैनल को अपने सब्सक्राइब करिएगा, आपका खुद का चैनल है और आपका भाई हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी खबरें आप तक पहुँचाऊँ। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।